नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत। आज हम देखने वाले हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए कौन सी स्टेप्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और आप विदाउट एजेंट पासपोर्ट को अप्लाई कैसे कर पाओगे। तो पूरा प्रोसीजर देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल का आइकॉन भी दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। सबसे पहले हम गूगल पे जाके पासपोर्ट सेवा ये टाइप करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट सेवा ये ऑप्शन चूज़ करेंगे, पर ध्यान रखें .gov.in होगा तभी आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, वरना यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि इलीगल हैं। उसके बाद ऐसा पोर्टल खुलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि आप न्यू यूज़र होगे तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप पहले ही यहाँ पे अकाउंट बना चुके हो तो एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन करके लॉगिन करना पड़ेगा। और ये बाकी दो ऑप्शन आप एक बार फॉर्म फिल करने के बाद यूज़ में आएंगे। तो न्यू यूज़र का रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा, जैसे कि रजिस्टर टू अप्लाई एट CPV दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए CPV दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस बाकी सब लोग करेंगे। आपके एरिया के हिसाब से आप पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करा सकते हो। गिवन नेम, तो यहाँ पे नाम डालना है। नाम डालते समय फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एक ही इसमें डालना है और बाद में सरनेम डालना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डू यू वॉन्ट योर लॉगिन ID टू बी सेम एज ईमेल ID? मैं तो सजेस्ट करूँगा कि यस किया जाए, क्योंकि आपका मेल ID आपको याद रहता है और अलग से लॉगिन ID बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका मेल ID होगा वही आपका लॉगिन ID होगा। पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालते समय आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि पासवर्ड में कम से कम एक लेटर कैपिटल रहना चाहिए, कम से कम एक लेटर स्मॉल रहना चाहिए, कम से कम एक डिजिट चाहिए, कम से कम एक सिंबल चाहिए और ये सब मिला के 8 डिजिट के ऊपर होना चाहिए। अगर आप पासवर्ड भूलते हो तो वो रिकवर करने के लिए यहाँ पे हिंट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका हिंट आंसर भी दे आपको टाइप करना होगा और याद रखना होगा। रजिस्टर करा लेते हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल, एक्टिवेट योर अकाउंट, प्लीज चेक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल ID। तो ईमेल ID में जाके आपने जो ईमेल ID दिया हुआ है वो ईमेल ID पर एक लिंक आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मेल आ गया, उसमें लिंक आ गया। ये लिंक को यूज़ करके आप आपका अकाउंट वेरीफाई कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट अभी मेल ID डाल के लॉगिन करा लेते हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप नया पासपोर्ट बनाना चाहते हो या पुराना पासपोर्ट री इशू करना चाहते हो तो ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो हम पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। बाद में यहाँ पे पूछ रहा है, यू कैन अप्लाई फॉर अ फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ अ पासपोर्ट यूजिंग 2 अल्टरनेटिव्स।
पहला अल्टरनेटिव है यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म। आप दो प्रकार से फॉर्म भर सकते हो, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। हम ऑफलाइन चूज करेंगे ताकि आराम से अब हम फॉर्म फिलअप करके चेक करके अपलोड करेंगे। ये देखिए, ऐसा कुछ ये फॉर्म रहेगा, 2 पेजेस का फॉर्म है। तो आपका पर्पज़ ऑफ अप्लाई यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट। तो हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए चूज़ करेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल या तत्काल, दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नॉर्मल करोगे तो चार्जेस कम लगेंगे पर दिन ज़्यादा लगेंगे, तत्काल करोगे चार्जेस ज़्यादा लगेंगे और दिन कम लगेंगे। अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप नॉर्मल चूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट 36 पेजेस और 60 पेजेस। आप अगर फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हो तो 60 पेजेस अच्छा रहेगा, और आप कभी कभी ट्रैवल करते हो तो 36 पेजेस अच्छा रहेगा। एप्लीकेंट्स गिवन नेम, तो यहाँ पे गिवन नेम देना होगा। गिवन नेम देते समय फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम एक ही जगह पे डालना होगा, जैसे कि सरनेम अलग से डालना पड़ेगा। बाद में जेंडर, आपको कौन से दूसरे नाम से जाना जाता होगा तो यस करना चाहिए, अगर नहीं तो नो ऑप्शन चूज करना चाहिए। आपने अगर आपका नाम चेंज किया है पहले तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ DD MM YY के फॉर्मेट में डालना होगा। बाद में प्लेस ऑफ बर्थ डालना होगा आपको। प्लेस ऑफ बर्थ आपका आउट ऑफ इंडिया होगा तो यस करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो करना पड़ेगा। विलेज टाउन इंफॉर्मेशन भर दीजिएगा। यहाँ पे आपका मैरिजल स्टेटस, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, पैन नंबर अवेलेबल होगा तो वो, वोटर आईडी होगा तो वो, एम्प्लॉयमेंट टाइप, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पेरेंट्स या आपका स्पाउस कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन चूज करना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन है आर यू एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप इसे यस करोगे तो आप 10th या 10th से आगे पढ़े होने चाहिए। अगर 10th से कम पढ़े हो तो नो करना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन। अगर 10th से कम पढ़े हो गए तो कौन से एयरपोर्ट पे आपको अलग लाइन पे अलग सिक्योरिटी चेक इन करना पड़ता है, और 10th से आगे पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, और यहाँ पे ऑप्शन यस कर दीजिएगा। आधार नंबर डालना होगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं डाल रहा हूँ। बाद में फादर्स नेम डालना होगा। मिडिल नेम भी डालना होगा। अगर आपका कोई गार्डियन वगैरह है तो गार्डियन का नाम डालना पड़ेगा। अब हम जाते हैं पेज नंबर 2। ये गार्डियन का इंफॉर्मेशन था इधर तक। यहाँ पे मदर्स नेम डालना होगा। इज योर परमानेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, आपके हिसाब से ऑप्शन चूज करना होगा। डू यू हैव ए परमानेंट एड्रेस, अगर होगा तो यस करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, इन केस एयर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या आपका तबीयत ख़राब हो जाता है तब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सही से देना ज़रूरी है। नेम विद एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना होगा आपको। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे नो करना है।
नो करना है, ये तीनों भी ऑप्शन नो करने हैं। अदर डिटेल्स में हैव यू एवर बीन चार्ज्ड विथ क्रिमिनल, यहाँ पे सब नो करना है। एग्री करके आप कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हो यहाँ पे प्लेस डालना होगा, और ये DDMMYY के इसमें डेट डालना होगा। इसको वैलिडेट और सेव करोगे, आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना सिंपल फॉर्म है, प्रोसीजर भी एकदम सिंपल है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट्स का लगने वाला लिंक दे दूंगा, तो आप वेबसाइट पे जाके अभी तक जो आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा हुआ है वो फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन अपलोड द फील्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप वो फॉर्म अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे फाइल चूज करके प्रूफ ऑफ बर्थ यहाँ पे देना होगा। प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, इसमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। प्रूफ ऑफ रेसिडेंट के लिए ये लिस्ट है, ये इसमें से कौन सा भी एक आप चूज़ कर सकते हो। बाद में ये कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म्स है, जैसे कि आप जो इसमें इंफॉर्मेशन भर रहे हो वो ओरिजिनल है, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपको यस करना पड़ेगा। ये इसके टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करने होंगे। यहाँ पे आपको अगर पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद उसका स्टेटस या कोई भी इंफॉर्मेशन मोबाइल SMS के थ्रू जानना होगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ चार्ज लगेगा। ये यस करोगे तो आपको सारा अपडेट SMS के थ्रू आएगा, ईमेल के थ्रू भी आएगा, मगर एडिशनली आपके फ़ोन के नंबर पर आएगा। इसके लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने के बाद अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद सिर्फ पेमेंट कराना है, और आपको जो भी स्लॉट अवेलेबल है उसमें से आपके हिसाब से जो कौन सा आपको स्लॉट कन्वीनियंट रहेगा वो अपॉइंटमेंट के लिए बुक कराने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन एंड डू सब्सक्राइब।